माँ की दुआओं का असर। इब्तिदा शहजाद एक ज़हीन मगर नाफरमान लड़का था। इसके वालिदैन ने इसे बचपन से ही बेहतरीन तालीम दी थी, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसमें गुरूर और खुदसरी पैदा होती गई। ख़ास तौर पर वो अपनी माँ की नसीहतों को नज़रअंदाज करता था और अक्सर उनसे सख्त लहजे में बात करता। माँ हमेशा इसके हक़ में दुआएं करती, मगर वो माँ की मोहब्बत की कदर न करता था। जिंदगी की नई राह। जब शहजाद ने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की तो उसे एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। उसने अपने वालिदैन को छोड़कर एक अलग अपार्टमेंट ले लिया। माँ ने बहुत समझाया कि वालिदैन की खिदमत में बरकत होती है, मगर उसने माँ की बातों को पुराने ज़माने की सोच कहकर टाल दा। मुश्किलात का आगाज़। चंद सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर फिर किस्मत ने करवट बदली। कंपनी में मसाइल पैदा होने लगे और एक दिन शहजाद को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके पास जो कुछ था आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होने लगा। दोस्त भी दूर होने लगे और कर्जे बढ़ने लगे। माँ की मोहब्बत और दुआ मायूस होकर एक दिन वो अपनी माँ के घर आया। माँ ने देखते ही इसे गिले लगा लिया और उसकी हालत देखकर आंसू बहाने लगी। उसने शहजाद को तसल्ली दी और कहा, बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। माँ ने इसके लिए दुआएं करना शुरू कर दी। मौजिज़ा। चंद दिन बाद शहजाद को एक और कंपनी से ऑफर आई। हैरत की बात यह थी कि ये नौकरी उसकी पहली मुलाजमत से भी बेहतर थी। वो समझ गया कि ये माँ की दुआओं का असर है। इस दिन के बाद से इसने माँ की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लांतजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआएं इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। जो लोग अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। शहजाद ने माँ की दुआओं की ताकत को पहचान लिया और अपनी बाकी जिंदगी माँ की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। माँ के कदमों तले जन्नत है। जो इसका एहतराम करता है दुनिया और आखिरत में कामयाब रहता है। माँ की दुआओं का असर। ये कहानी एक गरीब मगर नेक दिल औरत फातिमा और उसके बेटे अहमद की है। फातिमा एक बेवा थी जिसका इकलौता बेटा अहमद इसकी दुनिया का वाहिद सहारा था। वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी और हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि इसका बेटा एक नेक, कामयाब और दीनदार इंसान बने। बचपन की तरबियत। अहमद एक ज़हीन और फरमाबरदार बच्चा था। इसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने, ईमानदारी और मेहनत की तालीम दी। फातिमा खुद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी, मगर अपने बेटे की तालीम के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार थी। वो हर रात अल्लाह से दुआ करती, ये अल्लाह, मेरे बेटे को नेक और कामयाब बना, इसके नसीब में इज्जत और भलाई लिख दे। मुश्किल हालात। जब अहमद बड़ा हुआ तो उसे आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। फातिमा ने अपनी जमा पूंजी उसे दे दी और कहा, बेटा, ईमानदारी और नेकी का दामन कभी ना छोड़ना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। शहर जाकर अहमद ने मेहनत और ईमानदारी से तालीम हासिल की, मगर वहां के चकाचौंध माहौल में कुछ बुरे दोस्तों का साथ भी मिला। एक दिन इन दोस्तों ने इसे गलत रास्ते पर चलने का मशवरा दिया, मगर जैसे ही वो कदम बढ़ाने लगा अचानक इसे अपनी माँ की वो रातें याद आईं जब वो इसके लिए दुआएं मांगा करती थी। इसका दिल कांप गया और उसने फौरन खुद को इस बुरे रास्ते से रोक लामाहे की दुआ की कबूलियत। अहमद ने ईमानदारी और मेहनत से तालीम मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। जल्द ही उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से वो तरक्की करता गया। कुछ सालों बाद वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। एक दिन जब वो वापस अपने गांव आया तो सब लोग हैरान थे कि वही गरीब अहमद अब इज्जतदार और अमीर हो गया था। जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने फातिमा के पांव चूम लिए और कहा, माँ, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। अगर तुम मेरे लिए अल्लाह से ना मांग तो शायद मैं भी दुनिया की भूल भलियों में खो जाता। नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अगर हम ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई पर कायम रहें और माँ की खिदमत करें तो अल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी अता करता है। माँ की दुआ वो ताकत है जो किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देती है।
माँ की दुआओं का असर इब्तिदा किसी गांव में एक गरीब मगर नेक दिल औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। इसका नाम फातिमा था और उसका बेटा अहमद बहुत मेहनती और फर्माबरदार था। फातिमा ने अपनी जिंदगी बेटे की परवरिश में गुजार दी। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि इसका बेटा एक नेक, कामयाब और इज्जतदार इंसान बने। मुश्किल वक्त अहमद बहुत ज़हीन था मगर गुर्बत की वजह से ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा कर सके। माँ की दुआएं हर वक्त उसके साथ रहती थीं और वो हमेशा कहती, ए बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन अहमद के दिल में एक खलिश थी कि वो माँ के लिए कुछ खास ना कर सका। एक दिन इसने फैसला किया कि वो शहर जाकर कोई बड़ा काम करेगा और अपनी माँ को एक अच्छा घर लेकर देगा। माँ की नसीहत जब अहमद शहर जाने लगा तो फातिमा ने इसे प्यार से रुखसत किया और कहा, बेटा, हमेशा ईमानदारी और सब्र के साथ जिंदगी गुजारना, किसी का हक न मारना और अल्लाह पर भरोसा रखना। अहमद ने अपनी माँ के अल्फाज दिल में बिठा लिए और सफर पर निकल पड़ा। शहर की आजमाइशें। शहर में आकर अहमद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी काम मिलता, कभी फाके करने पड़ते, मगर उसकी माँ की दुआएं इसके साथ थीं। एक दिन इसे एक ताजिर के यहाँ नौकरी मिल गई। वो ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा, यहाँ तक कि वो ताजिर का सबसे काबिल एतमाद मुलाजिम बन गया। ईमानदारी का सिला चंद साल बाद ताजिर ने अहमद को अपने कारोबार का हिस्सेदार बना लिया। अहमद की ईमानदारी और मेहनत की बदौलत कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब वो एक कामयाब इंसान बन चुका था, मगर उसने कभी अपनी माँ को नहीं बुलाया। माँ की दुआ पूरी हुई। एक दिन अहमद एक शानदार घर लेकर गांव पहुंचा। जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के कदमों में बैठकर कहा, माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। अगर ताव मेरे लिए दुआ ना करती तो मैं आज इस मकाम पर ना होता। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी, मगर तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और सब्र ने अल्लाह को राजी किया। यही माँ की दुआ का असर होता है कि अल्लाह कामयाबी अता करता है। नतीजा ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अगर हम ईमानदारी, मेहनत और सब्र से काम करें तो अल्लाह हमें जरूर कामयाब करता है। माँ की दुआओं का असर। हिस्सा अव्वल। माँ की मोहब्बत। कहते हैं कि माँ की दुआएं हर मुसीबत को टाल देती हैं और इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। ये कहानी भी एक ऐसे नौजवान की है जिसकी जिंदगी में माँ की दुआओं ने हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर। राशिद एक मेहनती मगर जिद्दी नौजवान था। इसकी माँ ज़ुबैदा बेगम एक नेक और इबादत गुजार खातून थी। वो हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी कि अल्लाह इसे कामयाब करे और नेक रास्ते पर चलाए। राशिद पढ़ाई में तो अच्छा था, मगर जल्दी गुस्सा कर जाता और दूसरों की बात कम सुनता था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द अमीर बन जाए और अपनी माँ को एक आलीशान जिंदगी दे सके। हिस्सा दोम। एक बड़ी आजमाइश। राशिद ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगहों पर दरखास्त दी, मगर हर जगह नाकाम हुई। वो परेशान था और सोच रहा था कि किस्मत इसके साथ क्यों नहीं दे रही। ज़ुबैदा बेगम हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ करती, मगर राशिद का सब्र जवाब दे रहा था। एक दिन इसके दोस्त ने इसे एक कारोबारी मौका दिया, मगर इसमें थोड़ी चालाकी दरकार थी। राशिद को यह काम पसंद न आया, मगर अमीर होने की ख्वाहिश ने इसे मजबूर कर दिया कि वो इसमें शामिल हो जाए। हिस्सा सिलो। गलत रास्ते का इंतखाब। राशिद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया, मगर वो धोखाधड़ी पर मबनी था। वो लोगों से सरमाया लेते और झूठे वादे करते। इब्तिदा में मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ, मगर अंदरूनी तौर पर वो बेसुकून रहने लगा। ज़ुबैदा बेगम को जब मालूम हुआ कि राशिद गलत रास्ते पर जा रहा है तो उन्होंने इसे बहुत समझाया, मगर वो ना माना और बोला, अम्मी, अब फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा कारोबार कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह,
میرے بیٹے کو سچ اور حق کا راستہ دکھا دے۔ قصہ چہارم، ماں کی دعا کا اثر۔ چند ماہ بعد راشد کے کاروبار میں دھوکہ دہی ظاہر ہو گئی۔ سرکاری اداروں نے تحقیقات شروع کر دی اور اس کا دوست فرار